रुकिए, बस 1 मिनट। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो आपके दिमाग में घंटों तक गूंजता रहेगा, क्योंकि ये कहानी उन चीजों की है जो आपको नहीं दिखाई जाती। जानबूझकर कल्पना कीजिए, आपके शहर की हर मस्जिद, हर मंदिर, हर गुरुद्वारा एक एक करके मिटता जा रहा है। पहले 1, फिर 10, फिर सैकड़ों, और फिर 16,000। हाँ, आपने सही सुना, 16,000 इबादतगाहें जमींदोज मिटा दी गईं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। पर असली सवाल ये नहीं कि ऐसा हुआ। असली सवाल ये है कि आपको पता क्यों नहीं चला। क्योंकि जब पीड़ित का नाम उइगर मुसलमान हो और जुल्म करने वाला दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, तो खबरें दब जाती हैं, आवाजें गुम हो जाती हैं और इंसानियत राजनीति के सौदे में बिक जाती है। आज मैं आपको वो सच दिखाने वाला हूं जो चीन छुपाना चाहता है। लेकिन चेतावनी दे दूं, ये वीडियो आपको परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ तोड़ी गई दीवारें नहीं दिखेंगी, यहाँ तोड़े गए परिवार, मिटाई गई पहचान और खामोश कर दी गई चीखें दिखेंगी। यूएन ने इसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा है, अमेरिका ने इसे जेनोसाइड घोषित किया है, पर 57 मुस्लिम देश बिल्कुल खामोश। तो अगले 15 मिनट में आप जानेंगे क्यों लाखों लोगों को कैंप्स में बंद किया गया, क्यों महिलाओं के साथ जबरन नसबंदी की गई, और सबसे बड़ा सवाल, जब सबूत इतने साफ हैं तो दुनिया चुप क्यों है। एक बात और बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो वहां की बात है, हमसे क्या लेना देना, तो यकीन मानिए, इतिहास गवाह है कि जुल्म कभी एक जगह रुकता नहीं। आज वो, कल कोई और, परसों शायद आप। तो तैयार हैं उस सच्चाई के लिए जो आपकी नींद उड़ा देगी? चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने खुद सर्च किया था, या फिर ये वीडियो अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने बस जिज्ञासा में क्लिक कर दिया? सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आजकल YouTube हमारी वीडियो आप तक किस रास्ते से पहुंचा रहा है। आपकी एक एक कमेंट से हमें समझ आता है कि आप हम तक कैसे पहुंचे, और यही हमें और बेहतर वीडियो बनाने में मदद करता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वो बातें जो ज्यादातर लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा सच्चाई दिखाने की ताकत देता है। चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 16,000 मस्जिदें मिटा दी गईं और दुनिया चुप है, खामोश, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जरा सोचिए, अगर आज आपके मोहल्ले की एक भी मस्जिद गिरा दी जाए तो दिल कितना कांप उठेगा। अब कल्पना कीजिए, ऐसा नहीं 1, 2 या 10 के साथ हुआ, बल्कि हजारों के साथ। चीन के शिनजियांग में 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को जमींदोज कर दिया गया, और ये सब यूं ही नहीं, ये सब सरकार की निगरानी में खुलेआम, बिना डर के किया गया। गुंबद गिराए गए, मीनारें मिटा दी गईं, इबादतगाहों को यूं साफ किया गया जैसे वो कभी थी ही नहीं। पर हैरानी की बात यह है कि दुनिया का हर कोना खामोश है। कोई मुस्लिम देश बोल नहीं रहा, कोई लिबरल संस्थान चीख नहीं रहा, यहां तक कि कुछ लोग तो इस मुद्दे को सुनना भी नहीं चाहते। क्या ये चुप्पी किसी सौदे का हिस्सा है? क्या इंसानियत अब राजनैतिक फायदे से छोटी हो गई है? ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक अल्पसंख्यक की नहीं है, ये कहानी है डर की राजनीति, खामोश नरसंहार और एक पूरे मजहब की पहचान को मिटा देने की साजिश की। और सबसे डरावनी बात, ये सब अब भी हो रहा है। पर सवाल उठता है, चीन ऐसा कर क्यों रहा है? आखिर इस्लाम, उइगर मुसलमान और शिनजियांग क्षेत्र से उसे इतना डर क्यों है? असल में बात सिर्फ धर्म की नहीं है, कंट्रोल की है, काबू की है। शिनजियांग चीन का वो इलाका है जहां लाखों उइगर मुसलमान रहते हैं, अपनी जुबान, अपनी संस्कृति और अपने मजहब के साथ। लेकिन ये सब चीन की कम्युनिस्ट सोच को एक आंख नहीं भाता। बीजिंग को लगता है कि अगर इनकी धार्मिक पहचान मजबूत रही तो ये लोग कभी चीन के आदेशों में पूरी तरह नहीं ढल पाएंगे। उन्हें डर है कि कहीं ये मुसलमान अलग देश की मांग न कर बैठें, जैसे तिब्बत ने कभी किया था। और इस डर को मिटाने के लिए ड्रैगन ने उठाया है एक ऐसा कदम जो धर्म पर हमला है, जिसे वो कहता है कट्टरपंथ से लड़ाई, लेकिन असल में यह है आस्था को कुचलने की साजिश। चीन नहीं चाहता कि कोई उसकी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उसे चाहिए एक जैसा सोचने वाले लोग, एक जैसी भाषा, एक जैसा चेहरा, और इस्लाम उस फ्रेम में फिट नहीं बैठता। तो अब वो कर रहा है जो तानाशाही सरकारें करती हैं, पहचान मिटा दो, आवाज दबा दो और दुनिया को दिखाओ एक चमकता चेहरा। जब उइगर
मुसलमानों पर चीन का जुल्म बढ़ा तो हजारों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ दिया। उन्हें लगा कि शायद बाहर की दुनिया में इंसाफ मिलेगा, शायद वहां आजादी की सांस मिलेगी। बहुतों ने रुख किया तुर्की का, एक मुस्लिम देश जिसकी संस्कृति, भाषा और इतिहास से उइगर खुद को जुड़ा महसूस करते हैं। पर जो हुआ उसने सारी उम्मीद तोड़ दी। चीन ने तुर्की पर दबाव बनाना शुरू किया, इन लोगों को वापस भेजो। और तुर्की, जिसने एक वक्त इन मुसलमानों को शरण दी थी, अब उन्हें डिपोर्ट कर रहा है। तुरंत वीजा नवीनीकरण रोक दिया गया। शिनजियांग के लोगों के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी बदली गई और जिन्हें शरण मिली थी उन्हें अब चीन के हवाले किया जा रहा है। क्या ये इंसानियत है? क्या मुसलमानों का दर्द अब राजनीतिक समझौतों से छोटा हो गया? ये वही तुर्की है जो फिलिस्तीन पर आंसू बहाता है, लेकिन उइगरों के लिए आंखें बंद कर लेता है। दुनिया के कई देश जो मानवाधिकार की बात करते हैं, आज चीन के डर से या उसके साथ व्यापारिक फायदे के लिए चुप हैं। जिन्हें कभी उम्मीद की किरण समझा गया था, वही अब अंधेरे का हिस्सा बन चुके हैं। चीन इन्हें कहता है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, लेकिन अंदर जो होता है वो नर्क से भी बदतर है। लाखों उइगर मुसलमानों को इन कैंप्स में बिना किसी ट्रायल, बिना किसी केस के, केवल शक के आधार पर कैद कर दिया गया है। किस जुर्म में? कभी दाढ़ी रखने के लिए, कभी नमाज पढ़ने के लिए, और कभी सिर्फ इसलिए कि उनके फोन में कुरान की आयतें थीं। इन डिटेंशन सेंटरों में ब्रेन वॉशिंग होती है, मजहबी पहचान मिटाने की कोशिश। मैं मुसलमान नहीं हूं, ये वाक्य रोज जोर से दोहरवाया जाता है। माँ बाप को अलग कर दिया गया, बच्चों को हॉस्टलों में डालकर चीनी भाषा और विचारधारा सिखाई जाती है ताकि वो अपने मजहब को भूल जाएं। औरतों के साथ यौन शोषण, जबरन नसबंदी, मर्दों से दैनिक पूछताछ, पीटना, मानसिक अत्याचार, ये सब आम बात बन चुकी है। कुछ लोगों को इन कैंप से निकालकर फैक्ट्रियों में जबरन मजदूरी करने भेज दिया गया है, जैसे इंसान नहीं कोई मशीन हो। कितने लौटे हैं इन शिविरों से? बहुत कम। और जो लौटे वो पहले जैसे नहीं रहे। तो क्या इसे सुधार कहेंगे, या फिर ये है एक पूरे समुदाय का सुनियोजित नरसंहार? शिनजियांग में सिर्फ इंसानों को नहीं, मजहब की इमारतों को भी मिटाया जा रहा है। 2017 से अब तक 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़ दिया गया है। कुछ पूरी तरह मिटा दी गई और कुछ से बस उनका मस्जिद जैसा दिखना छीन लिया गया। गुंबद तोड़ दिए गए, मीनारें गिरा दी गईं, दीवारों पर पेंट करके उन्हें सरकारी इमारत बना दिया गया। मकसद साफ है, ये इबादत गाह अब मस्जिद न दिखे और फिर लोगों के दिल से उसका एहसास भी मिट जाए। 8,000 मस्जिदें तो ऐसी हैं जो पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। उनमें से कई सदियों पुरानी थीं, जैसे कारगिल ग्रैंड मस्जिद, जो उइगरों के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद अहम थी। ये सिर्फ दीवारें नहीं थीं, ये यादें थीं, इतिहास था, एकता का प्रतीक था। जब किसी समाज की मस्जिदें मिटाई जाती हैं तो असल में उसकी आत्मा को कुचला जाता है, और यह सिलसिला अब शिनजियांग से बाहर के इलाकों में भी फैल रहा है। एक शांत लेकिन गूंजता हुआ सवाल रह जाता है, जब इबादत के घर नहीं बचेंगे तो आस्था कहाँ जिएगी? सोचिए, एक माँ रोज दरवाजे की ओर देखती है, शायद उसका बेटा लौट आए, पर वह बेटा जो एक दिन नमाज पढ़ते हुए गिरफ्तार हुआ था, अब कहीं किसी डिटेंशन कैंप में है, या शायद अब है ही नहीं। फातिमा नाम की एक उइगर महिला ने बताया, मेरे पति को सिर्फ इसलिए ले जाया गया क्योंकि उसने रमजान में रोजा रखा था। मेरा 7 साल का बेटा अब मुझसे चीनी भाषा में बात करता है क्योंकि उसे सिखाया गया कि उसकी असली माँ चीन है, इस्लाम नहीं। हसन का पूरा परिवार एक रात में गायब कर दिया गया। वो अकेला बचा क्योंकि वो विदेश में पढ़ाई कर रहा था। अब वो रोज न्यूज पढ़ता है, फोटो खोजता है और पूछता है, क्या मेरी अम्मी अब भी जिंदा हैं? इन कहानियों की कोई गूंज नहीं सुनाई देती। दुनिया व्यस्त है व्यापार, राजनैतिक गठबंधन और कूटनीति में, पर उइगरों की चीखें हर दीवार से टकराकर लौटती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जहां चीखने का हक भी अनुमति से तय होता है, वहां इनकी चीखें बस सन्नाटे में खो जाती हैं। चीन कहता है, हम उइगरों को सुधार रहे हैं। वो डिटेंशन कैंप को वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बुलाता है, जहां उनके अनुसार लोगों को नौकरी के काबिल बनाया जा रहा है। सरकारी बयानों में कहा गया, हम चरमपंथ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शिनजियांग में शांति और विकास ला रहे हैं, और तो और उइगरों की आबादी और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। ये सब दमन नहीं, प्रगति है। अब सवाल ये उठता है, अगर सब इतना ही अच्छा है तो लोगों को छुपाकर क्यों रखा जा रहा है? फिर पत्रकारों को रिपोर्टिंग की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? अगर ये सुधार है तो जंजीरें किस लिए? अगर ये शिक्षा है तो दीवारें इतनी ऊंची क्यों? कई बार झूठ इतना सलीके से बोला जाता है कि वो सच जैसा लगने लगता है, पर जब जमीनी हकीकत चीख चीख कर कुछ और कहे तो सफाई नहीं, साजिश नजर आती। तो क्या ये सच है या फिर एक बड़े झूठ का पर्दा जो अब फटने लगा है? उइगर मुसलमानों की मस्जिदें गिरती रहीं, कुरान जलती रही,
और उनकी चीखें दुनिया तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ती रहीं। लेकिन सवाल यह है, सपत्ताहंतर मुस्लिम देश कहां है? OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो हर छोटी बड़ी बात पर बयान देती है, उइगर मुसलमानों के लिए एक ठोस शब्द तक नहीं कहती। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान जो मंचों पर इस्लाम की रक्षा की बातें करते हैं, चीन के सामने आते ही जुबान अंदर खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि चीन के साथ व्यापार है, पैसा है, निवेश है, और इंसानियत वो शायद अब डिप्लोमेटिक दस्तावेजों में जगह नहीं पाती। और सिर्फ दुनिया ही नहीं, हमारे अपने देश में भी वो आवाजें जो हर छोटी बात पर सड़कों पर आ जाती हैं, आज खामोश क्यों हैं? क्या मजहब की तकलीफ अब देश देखकर तय होती है, या फिर इंसाफ भी अब राजनीति का हिस्सा बन चुका है? चुप्पी भी एक गुनाह होती है, और जब ये चुप्पी किसी मजलूम की चीखों को दबा देती है तो सिर्फ जुर्म नहीं, साजिश बन जाती है। ये कोई अफवाह नहीं, ये वही दुनिया कह रही है जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र UN की 2022 की रिपोर्ट में साफ कहा गया, चीन में उइगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की कैटेगरी में आता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी विस्तार से बताया कैसे इन कैंप्स में टॉर्चर, जबरन स्टेरिलाइजेशन, धार्मिक प्रतिबंध और सांस्कृतिक सफाया हो रहा है। और अमेरिका ने तो इसे सीधे शब्दों में जेनोसाइड यानी नरसंहार कहा है। ये शब्द यूं ही नहीं बोले जाते, इनके पीछे सबूत, गवाह, रिपोर्ट्स और जांच होती है। पर फिर भी दुनिया की चाल धीमी है और आवाजें मध्यम। क्यों? जब सारे दस्तावेज, आंकड़े और रिपोर्ट्स सामने हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बहस तो होती है, लेकिन परिणाम शून्य। दुनिया जानती है लेकिन अनदेखा कर रही है, क्योंकि यह मामला उस देश से जुड़ा है जो आर्थिक महाशक्ति है लेकिन नैतिक रूप से खोखला। और जब आर्थिक ताकत इंसानियत को दबाने लगे तो यह सिर्फ राजनीतिक विफलता नहीं, मानवता की हार होती है। अब सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, सवाल हमारा है। सवाल यह है, क्या हम इतने आदतन चुप हो चुके हैं कि इंसाफ की पुकार भी हमें सुनाई नहीं देती? आज उइगर मुसलमानों की मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कल किसी और की बारी होगी, और फिर शायद हमारी भी। चुप रहना आसान है, सोचना कि ये तो वहां की बात है और स्क्रॉल कर देना, लेकिन क्या इंसाफ भी सीमाएं देखता है? अगर आज हम नहीं बोले तो कल जब हमारे पड़ोसी की जमीन छीनी जाएगी, जब हमारी बेटियों को डराया जाएगा, जब हमारे विश्वास को रौंदा जाएगा, तो कोई नहीं बचेगा बोलने के लिए। इसलिए आपकी आवाज को जरूरी है। बोलिए, पूछिए, कमेंट कीजिए, क्या ये जो हो रहा है सही है? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मुद्दा दबी हुई खबर न रहे, क्योंकि जब आवाजें जुड़ती हैं तब दीवारें भी हिलती हैं। चीन एक महाशक्ति हो सकता है, लेकिन एकजुट इंसानियत उससे कहीं बड़ी ताकत है। अब फैसला आपका है, आप भी खामोश रहेंगे या इंसाफ की तरफ बोलेंगे? तो अब ये कहानी सिर्फ उइगरों की नहीं रह गई, ये कहानी उस इंसानियत की है जो दम तोड़ रही है, उस मजहब की है जिसे मिटाया जा रहा है, और उस दुनिया की है जो सब देखकर भी खामोश है। लेकिन आज अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो आप सिर्फ दर्शक नहीं, एक गवाह हैं, और गवाह की चुप्पी भी गुनाह होती है। अगर आज आप नहीं बोले तो कल जब आपके ही दरवाजे पर जुल्म आएगा तब कोई नहीं बचेगा आवाज उठाने के लिए। नीचे कमेंट कीजिए, क्या आप इस खामोशी से सहमत हैं? इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सच्चाई सन्नाटे में गुम ना हो जाए। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वो सवाल पूछते रहेंगे जो दुनिया टालना चाहती है। याद रखिए, डर एक हथियार है, लेकिन सच सबसे बड़ा हथियार है। अब फैसला आपका है, डर के साथ रहना है या सच के साथ खड़ा होना है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।